बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मीडिया टॉक के साथ मैं हूं जावेद मलिक। हमने गुज़िश्ता दिनों रावलपिंडी कचहरी 13-14 दिन से बंद थी और उस हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया था कि वकला हड़ताल पे हैं। जुडिशली और वकला के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया था। हमने इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसल के लोगों से बात की। हमने रावलपिंडी बार कौंसल के नायब सदर जनाब शकील खट्टर साहब से भी बात की थी और उनका तफसीली जो इंटरव्यू था वो भी हम सामने लेके आए थे। हमारे तवज्जो दिलाने पे अरबाब अख्तियार ने आज इस वाक़े का नोटिस लिया। आज इस वाक़े को बड़ी संजीदगी से देखा गया और उसके बाद इसमें एक ताज़ा अपडेट हुई है और वो अपडेट ये हुई है कि शौकत हयात साहब जो जज थे और उन्होंने एक वकील अरसलान कुरैशी को पेपर वेट मारा था। अपनी अदालत में ये झगड़ा हुआ था और इस पे बार कई दिनों से एहतजाज कर रही थी। उल्टा उसी वकील अरसलान कुरैशी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया था। आज उसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि अरसलान कुरैशी को मुकदमा नंबर 507 का असल मुद्दई डिक्लेयर कर दिया गया है। अरसलान कुरैशी की दरख्वास्त को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है और सिविल जज शौकत हयात के ख़िलाफ़ 3 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज रावलपिंडी बार कौंसल ने यह ऐलान किया है कि सोमवार वाले दिन से रावलपिंडी कचहरी खुल जाएगी। इससे आम आदमी ने भी सुख का सांस लिया है। दूर दराज इलाकों से आने वाले वो लोग कि जिनके मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, उनके लिए भी ये खुशी की ख़बर है और हम ये उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में कोई ऐसा लाए अमल बनाया जाएगा कि वकला और जजेस के दरमियान इस किस्म के तनाज़ात ना हों। हमने इस पूरे वाक़े के बाद वकला बिरादरी इस वाक़े को किस नज़र से देख रही है, मोहम्मद इरफानुल हक एडवोकेट से बात की है। आपको वो गुफ्तगू सुनाते हैं। मोहम्मद इरफानुल हक एडवोकेट साहब, आज वकला जो रावलपिंडी बार से जिनका ताल्लुक़ है उनको बड़ी तारीख़ी कामयाबी मिली है और ये मसला कोई 13-14 दिन से जारी था। इस हवाले से वकला बिरादरी के क्या तासरात है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जावेद मलिक साहब आपका, हाफिज पंच साहब का, कि उन्होंने एक अच्छा सिलसिला शुरू किया मीडिया टॉक का, जिससे इन दिगरगू हालात में आप आवाम को हकीकी मसाइल से जो है वो रोशनास करवाते हैं और उनको मालूम होता है कि हमारे गिरतनवा में क्या मामला चल रहे हैं। तो इस सिलसिले को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और आपके लिए हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को मज़ीद कामयाबी से आपके हाथों चलाता रहे। तो जहाँ तक आज के इस मसले के रिजॉल्व होने का ताल्लुक है, उसमें यह है कि वकला और जजेस जो होते हैं, बेंच और बार, इनकी आपस में एसोसिएशन और कॉपरेशन से इंसाफ का और अदल का जो निज़ाम होता है वो चलता है और इसकी वजह से मुल्क आपका जो स्टेबल होता है और आपके जो मुल्क के आवाम हैं उनको इंसाफ के उसूल तक जो रसाई होती है वो बहुत आसान हो जाती है। तो मामलात उस वक्त बिगड़ते हैं जब बेंच और बार के आपस में कोई क्लैश आ जाता है, कोई इख्तिलाफ आ जाता है। बिल्कुल। तो पिछले दिनों हमारी कचहरी में भी इस तरह का मामला हुआ। उस पे हमने अपना कानूनी राइट इस्तेमाल करके कोई हड़ताल वगैरह भी की है। तो उस सिलसिले में मामला आज ऐसे रिजॉल्व हुआ है कि जो डिमांड्स थी उन डिमांड्स को जो है उन्होंने कंसीडर किया है और उस पे दोनों का मतलब मुत्तफ़िका जो नुकात थे उन पे इत्तफाक हो गया है। तो अब ये हड़ताल वगैरह जो खत्म हो गई है। अब मामला जिस तरह पहले चल रहे थे कि आवाम को जो इंसाफ की सहूलतें, अदल की सहूलतें पहुँचाई जा रही थी, उनका सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा, मतलब मंडे से। तो वो सिलसिला इंशाल्लाह चलेगा और इसमें कोशिश दोनों तरफ से ये होनी चाहिए कि बेंच और बार जो है उनका आपस में ताल्लुक मजबूत रहे ताकि अदल व इंसाफ का जो सिलसिला है उसमें कोई तातुल ना आए, ताकि मुल्क को भी इसका फायदा हो, कौम को भी इसका फायदा हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान एडवोकेट साहब, आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने वकील साहब की गुफ्तगू से भी सुना कि मंडे वाले दिन से कचहरी खुल रही है, लोगों के लिए इंसाफ के दरवाज़े खुल रहे हैं। इंसाफ के दरवाज़े बंद होना कभी भी कोई अच्छी रवायत नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। हम
عام آدمی کی آواز ہیں. ہم آپ کے مسائل ایوان بالا تک اسی طرح پہنچاتے رہیں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، آئیکن بیل کا بٹن بھی دبائیے اور ہمارے ساتھ رہیے. شکریہ.